Good morning, dear students. We will discuss about chapter number second in geography, and our chapter is land, soil, and water resource. And we will discuss about in last class land, soil. Okay? And in last class we will discuss types of soil and factor of soil. And today we will discuss about degradation of soil. So let's start. Degradation of soil यानी कि soil erosion and soil depletions यानी कि मृदा अपरदन और मृदा क्षरण. ठीक है. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि मिट्टी का क्षरण किस प्रकार से होता है या भूमि का या मृदा का किस प्रकार से क्षरण होता है ना. ठीक. सो वो किसके थ्रू होता है? मृदा अपरदन के थ्रू. ठीक है. यानी कि सॉइल इरोजन के थ्रू. सो सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिप्लेशन आर द मेजर ट्रीट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. ठीक है. और ये क्या है? ये सॉइल के डिग्रेडेशन का मेन रिसोर्स है. ठीक. सो द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ऑन अ लार्जर स्केल बाय रेन वाटर. जब सॉइल की जो अपर लेयर है वो क्या हो जाए, वो रिमूवल होने लगे धीरे धीरे. किसके थ्रू होने लगे? रेन वाटर के थ्रू. ठीक. सो वाइंड और ह्यूमस इज कॉल्ड. और किसके थ्रू? वाइंड के थ्रू और ह्यूमस के थ्रू. सो इट्स कॉल्ड आर सॉइल इरोजन. सो उसको क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन बोलेंगे. ठीक है. जब मृदा की अपर लेयर धीरे धीरे रिमूव होने लगे है ना, किसके थ्रू? वाटर, रेन वाटर एंड वाइंड यानी कि हवा तीव्र वायु और वर्षा के जल के थ्रू. एंड सॉइल इज ऑल्सो डिप्लेटेड एट मैनी प्लेसेस. सो सॉइल इरोजन जो है वो बहुत सारी जगहों पर होता है. एंड डिफॉरेस्टेशन यानी कि जब अत्यधिक जो वृक्ष जो काटे जा रहे हों, वृक्ष को काटने से लगातार वृक्ष के काटने यानी कि डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, ओवर ग्रेजिंग यानी कि अधिक पशुचारण के थ्रू, एंड ओवर फर्टिलाइजेशन यानी कि अधिक से अधिक उसमें एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का यूज करना. ठीक है. एंड ओवर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और अधिक से अधिक कीटनाशकों का डालना. ठीक है. सो इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू भी सॉइल इरोजन या डिप्रेशन ऑफ सॉइल क्रिएट होता है. एंड सॉइल इज डैमेज्ड बाय सैलिनाइजेशन एंड वाटर लॉन्गिंग इफ इट इज ओवर वाटर्ड. ठीक है. और अगर जैसे कि अगर हम अधिक सिंचाई करते हैं तो उसके थ्रू भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. एंड लैंडस्लाइड्स एंड रनिंग वाटर ऑफ फ्लड्स also depleted of degrade the soil. यानी कि लैंडस्लाइड्स एंड रनिंग वाटर यानी कि जब फ्लड्स के थ्रू यानी कि जब क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए. ठीक है. और उसके थ्रू भी मिट्टी का कटाव यानी कि रिमूवल ऑफ सॉइल क्रिएट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लीटेड और डिग्रेड द सॉइल. ठीक है. एंड दस बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. सो इन दोनों ही चीजों को, जो कि ह्यूमन फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, एंड लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन. सो वो कारण कहलाते हैं मृदा के कटाव का. ठीक है. एंड डिग्री ऑफ सॉइल इरोजन डिपेंडेंट ऑन द कंपोजिशंस एंड द टेक्सचुअल of the soil, slope of the land and climate and method of cultivation. देखो कल्टीवेशन का क्या मेथड है? क्लाइमेट के थ्रू और स्लोप ऑफ द लैंड एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये सारे कंपोजिशंस जो हैं वो सॉइल इरोजन उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर लॉगिंग क्या है. ठीक है. वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग यानी कि व्हेन low lying fields and overfilled with water and waterlogging occur. The brink dissolves salt to the soil surface where they collect at the roots of the plants or as a thin crust. यानी कि when low lying fields, जब कहां पर कि जब छोटी स्थल
ठीक है, ओवर फील्ड विद वाटर, और जो मतलब जो छोटी जगह हैं और किसे पानी से जब अधिक भर जाती हैं, सो वाटर लॉगिंग है क्यों। सो वहां पर क्या होता है कि जो जल जो है वो क्या करने लगता है, जब जैसे अगर जैसे बाल्टी है, बाल्टी में अगर बकेट है, सो उस पर अगर आप पानी भर रहे हैं लगातार है ना टैप के थ्रू, और पानी जब बहुत अधिक जब उसके तली पर आ जाता है, सो पानी क्या करने लगता है, बाहर बहने लगता है। सो वो क्या है, वाटर लॉगिंग है। सो वैसे ही जब स्मॉल फील्ड्स में जब लाइंग फील्ड लो लाइंग फील्ड्स आर ओवरफिल्ड, जब ओवरफील्ड हो जाती है, सो विद वाटर यानी कि जल से, सो वाटर लॉगिंग है क्यों। सो क्या होता है, वाटर लॉगिंग होते हैं, यानी कि फिर जल जो है वो बाहर बहकर कहाँ पर जाता है, जहां पर हमारी सोसाइटी डेवलप है, ठीक है, जहां पे लोग जहां पर रह रहे हैं, ठीक है। And this bring dissolved salts to the soil surface when they are collect at the roots of the plants or as a tin crust, ठीक है। और फिर क्या है कि इससे एक जो मिट्टी है, मृदा है, उसकी लेयर जो है उसमें क्रस्ट जैसा आ जाता है, ठीक है। एंड कलेक्ट एज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट्स की जड़ों तक वो बहुत ज्यादा पानी पहुंच जाता है। सो रैपिड इवेपोरेशन ऑफ दिस वाटर, सो उसके क्या किसके थ्रू क्या होने लगता है कि वाटर वो इवेपोरेशन, रैपिड इवेपोरेशन होने लगता है ऑफ दिस वाटर ऑल्सो लीव्स एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स इन द सॉइल, and thus air does not reach the roots and the saline water harms the plants. So इसमें क्या है कि इसमें जल के साथ कुछ मतलब सॉल्ट भी मिक्स होता है, जो उसकी जड़ों पर जाकर क्या करता है, जो प्लांट्स को हार्म करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सो वही क्या है, वाटर लॉगिंग है, ठीक। एंड एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज होती हैं, they two boxes and fill both of them with soil, यानी कि एक्टिविटी क्या है, टेक टू बॉक्सेस, एक बॉक्सेस लिए गए हैं, एंड फिल बोथ ऑफ देम द सॉइल, और उसको सॉइल से भरा गया है, मिट्टी से भरा गया है, एंड लेबल देम, और उसमें लेवल 1 और लेवल 2 उसमें लेबल किया गया है। वो मैं आपको पिक्चर में आपको सेंड करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और इसको आप लोग घर पर इसको यूज भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारा सामान है। एक तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा चीजें हमें समझ में आती हैं, ठीक। एंड देन उसके बाद फर्स्ट वेयर ऑफ वाइल सो सम मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, और उसमें क्या शो सम मस्टर्ड शीट्स, उसमें हम कुछ डालते हैं, यानी कि कुछ बीज हम उसमें डाल देते हैं, एंड वाटर देम डे, और सेकंड वाले में वाटर देम डेली टिल द मस्टर्ड प्लांट्स एंड ग्रो अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाइट, ठीक है। और उसके बाद वहीं पर दूसरे जो बॉक्स है, ठीक, फर्स्ट जो बॉक्स है, लीव द सॉइल इन द बॉक्स, ठीक है, और उसमें क्या है कि बहुत सारी कुछ लीव्स हम लोग उसमें लगा देते हैं, ठीक। और एंड वेयर द वॉइल सो सम मस्टर्ड सीड्स इन सेकेंड बॉक्स में, एंड वाटर देम डेली टिल द मस्टर्ड प्लांट्स ग्रो टू फ्यू सेंटीमीटर्स हाइट। और उसके बाद दूसरे वाले जो बॉक्सेस में हम लोग देखते हैं फर्स्ट के कंपैरिजन, कि दूसरे वाले बॉक्सेस में धीरे धीरे क्या होने लगी है कि धीरे धीरे उसमें कुछ सेंटीमीटर्स में प्लांट्स निकलने लगे हैं, ठीक है। और बट वहीं पर जो फर्स्ट बॉक्सेस है वो क्या है, वो वैसा का वैसे ही है, बिकॉज ऑफ कि उसमें एक पार्ट जो है वो उसका थोड़ा सा काट दिया गया है, और उसमें पानी जो लगातार है वो रुक ही नहीं रहा है, वो बहता ही जा रहा है, और वहीं पर दूसरे वाले में पानी बाहर भी जा रहा है और उसमें थोड़ा सा तली पर जम भी रहा है, तो जिससे कि उसको क्या हो रहा है, थोड़ी सी उसको एक तरह से इरिगेशन भी की जा रही है, ठीक, और यानी कि सिंचाई भी हो रही है, और पानी जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बाहर फ्लो भी करता जा रहा है, ठीक। एंड देन उसके बाद नाउ प्लेस बोथ द बॉक्सेस इन सच अ वे दैट दे आर on a slope and pour 1 mug of water some of the same height on both of them and collect a muddy water, then drain out of the 2 boxes and separate contain
Mark 1 and Mark 2 and compare how much soil is washed out and each boxes. We find the amount of soil washed about a container and second is much less and compared to the amount of soil in container. These prove that plants root prevent soil erosion. यानी कि प्लांट जब ही बनते हैं जब उसकी अपर लेयर जो सुरक्षित हो. फर्स्ट वाले बॉक्सेस में क्या हुआ था, लगातार पानी डालने से क्या हो रहा था, सॉइल इरोजन हो गया. हमने क्या बताया सॉइल इरोजन में कि जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है. ठीक है, सो उसको क्या हो रहा है कि उस बीज सीड्स दोनों में डाले गए हैं मस्टर्ड के, बट उसमें इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें लगातार पानी डालने से और वो बहा ले जा रही है बिकॉज एक थोड़ा सा ढलान रखा गया उसमें. ठीक है, और उस पानी उससे निकलता जा रहा है बाहर, तो अपर लेयर रिमूव होती जा रही है, वहीं पर दूसरे में वहां पर पानी जम भी रहा है और रिमूव मतलब पानी बाहर भी निकल रहा है. ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जा रहा है और उससे जो वाटर है उसमें धीरे धीरे उसको इरिगेशन यानी कि उसको सिंचाई भी मिल रही है. ठीक है, सो उसके थ्रू उसमें प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं. ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं. सो सॉइल कंजर्वेशन इज एन एफर्ट मेड बाय ह्यूमंस. सो ये किसके थ्रू हो सकता है, ह्यूमंस के एफर्ट्स के थ्रू हो सकता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन ऑफ द thereby retain of fertility of the soil. और इसके थ्रू हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं. एंड थ्रो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप सॉइल इरोजन, अगर सॉइल इरोजन को स्टॉप नहीं किया गया कंप्लीटली, सो बट वी कैन रिड्यूस द रेट ऑफ द सॉइल इरोजन. सो अगर हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं तो उसको कुछ कम तो कर ही सकते हैं. ठीक है, सो बिसाइड अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अगर हम वृक्षों को कम से कम काटें, ओवर ग्रेजिंग कम से कम करें, और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर को हम ओवर यूज उसका कम करें, और पेस्टिसाइड्स का कम यूज करें. रेन वॉश एंड लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. और इनको क्या कैसे किया जाता है, इसको कुछ मेथड्स के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे काउंटर बैरियर्स यानी कि स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स यानी कि आउटर एड्स ऑफ अ प्लॉट, यानी कि स्टोन पत्थरों को, घासों को, मिट्टी को जो हमारी सॉइल है, आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स, है ना. ये एक तरह से रुकावटें हैं अलोंग काउंटर्स, आउटर यानी आउटर एड्स ऑफ द प्लॉट. ये सभी एक तरह से रुकावटें बन सकती है. एंड ट्रेंचेस आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, जल को भी बचाएंगे और उसके साथ हम सॉइल इरोजन को भी बचा सकते हैं. ठीक, एंड रॉक डैम यानी कि जो पथरीले जो बांध है, पथरीले बांध यानी कि रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, सो रॉक्स को, पत्थरों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो जल के बहाव को कम कर सकते हैं. ठीक है, एंड दीज हैव टू प्रिवेंट गिलीज एंड हेंस सॉइल इरोजन, सॉइल लॉस. ठीक है, और इसके थ्रू क्या हो सकता है, सॉइल का लॉस जो है वो कम हो सकता है. एंड मल्चिंग यानी कि ओवरिंग द बेयर ground between plants and with a layer of organic matter like straw, it helps to retain soil erosion, soil moisture. यानी कि mulching यानी कि covering the bare ground between. ठीक है, ग्राउंड को कवर करके between plants and with a layer organic matters like straw. ठीक है, और उसके बाद plant with the layer of organic मैटर, और ऑर्गेनिक जो मैटर है और प्लांट्स के बीच में उसमें एक लेयर बन जाएगी. ठीक, एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, और इसमें क्या बना रहेगा, सॉइल में मॉइस्चराइजेशन बना रहेगा. ठीक, एंड उसके बाद इंटरक्रॉपिंग यानी कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अल्टरनेट रोज. ठीक है, और उसके बाद अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें लगातार एक ही फसल को बोने से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है. सो उसके क्या है कि हम डिफरेंट क्रॉप उसमें ग्रो करें एंड अल्टरनेट रोज में, एंड सोइंग एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉल्स. और ये क्या करेंगी, ये रेन वॉल से भी प्रोटेक्ट करेंगी. एंड
टेरेस फार्मिंग पर जोर दें। टेरेस फार्मिंग यानी कि जो स्लोप में, लाइक जैसे कि अगर टी के बागान अगर हम देखें या कॉफी के बागान हम लोग देखें, सो इसी तरह टेरेस फार्मिंग के थ्रू ही होते हैं। स्लोप्स यानी कि टेरेसेस आर कट स्टेप स्लोप्स ऑफ द हिल्स, यानी कि पर्वतों को, पहाड़ों में ये ऐसे करा जाता है कि कुछ लेयर्स को काट दिया जाता है और स्लोप बना दिए जाते हैं। ठीक, द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, जो फ्लैट सरफेस होता है वो वहां पर क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं। एंड द एड्स ऑफ द स्टेप्स आर मेड अ लिटिल हायर टू कीप द सॉइल एट इट्स प्लेस। और उसके बाद द एड्स ऑफ द steps are made a little higher to keep the soil at its place. The surface runoff and soil erosion checked and reduced. और इससे क्या होगा कि वहां पर पानी जो है, अगर वर्षा बहुत तेज होती भी है तो पानी वहां पर रुकेगा नहीं, स्लोप कर जाएगा, यानी ढलान से बह जाएगा। इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा और हमारी जो क्रॉप है वो भी सेफ रहेगी। उसके बाद वाटर प्लगिंग क्या है? Plugging prior to counters of a hill slope to form a natural barrier for flowing water down to slope and keeping soil and its place. यानी कि काउंटर प्लगिंग कैसे करेंगे? काउंटर प्लगिंग यानी कि प्लगिंग पैरेलल ऑफ द, यानी कि किसी भी क्रॉप के पैरेलल कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करना, टू द काउंटर्स ऑफ द हिली स्लोप, यानी कि पहाड़ी वाले इलाकों में, ठीक, ढलान वाले इलाकों में, और फ्रॉम अ नेचुरल बैरियर्स। सो एक तरह से ये क्या है, ये एक प्राकृतिक रुकावटें वो खुद ही हो जाएगा। एंड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, है ना, वाटर के फ्लो कर जाने से वहां पर, एंड डाउन एंड स्लोप एंड कीपिंग सॉइल एट इट्स प्लेस, और इससे हमारी सॉइल क्या होगी, सेफ रहेगी। एंड सेटर बेल्ट्स क्या है, यानी कि इट्स द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। ये कहाँ पर होते हैं? ये कोस्टल एरियाज में होते हैं या ड्राई रीजन में होते हैं, लाइक जैसे कि राजस्थान या हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज हमारे क्या है, जो कि समुद्र के किनारे के जो एरिया हैं, जो प्लेसेस हैं। एंड रोज ऑफ ट्रीज, यहाँ पर क्या है कि एक बहुत सारे ट्रीज लगाए जाएंगे, आर प्लांटेड टू चेक वाइंड एंड स्पीड। ये क्या करेंगे, ये वाइंड की स्पीड को चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो लगाए जाएंगे, एंड दस रिड्यूस इरोजन ऑफ द सॉइल बाय वाइंड्स। और इससे क्या होगा कि जो इरोजन को हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, एंड जो वो क्या है, सॉइल पर वो कोई तीव्र वायु के आने से, ठीक है। सो ये हमें क्या करेंगे, ये प्लांट्स हमें कोस्टल प्लेन्स में लगाएंगे जब हम इन्हें, सो ये प्लांट्स हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि कब वाइंड हमारी कब तेज है या कब धीमे है, ठीक है। और इससे हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे सॉइल इरोजन को, ठीक। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया कि कैसे हम लोग डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर, ठीक है, एंड शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, है ना। एंड कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाए। सो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को। आज की क्लास में इतना ही। आपको कैसा क्लास में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो मुझसे डिस्कस जरूर करिए, अपने डाउट से हुए पीछे। और उसके साथ ही साथ जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ वीडियोस के थ्रू, उसको समझने की कोशिश करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।